देखिए, अच्छे लोग जो हैं वो बहुत मुखलिस हुआ करते हैं और बहुत इनकिसारी से काम करते हैं। उसकी कई मिसालें हमारे स्टेज पर मौजूद हैं, चाहे वो घनश्याम सोनवने साहब हों, चाहे खालिद सैफुद्दीन साहब हों, चाहे अय्यूब भाई हों, या हमारे शिवसेना के सीनियर लीडर और इस अखबार के सरपरस्त हमेशा से जिन्होंने इस अखबार को बहुत साथ दिया, हमेशा हर तरह से साथ दिया। अगर हमने आज भी मैं दावा है मेरा कि अगर 3 बजे रात में मेरा फोन या मेरी बीवी का फोन किसका चले गया या इरबाज का, तो साहब नींद में से उठ के फोन उठाते हैं, लेकिन खैरे साहब उसको रिस्पांस देते हैं, उस मसले को हल करते हैं, चाहे वो किसी फील्ड का मसला हो। हम उनको अपना समझकर हमेशा हमने उन्हें ये इज्जत और एहतराम दिया है। यकीनी तौर पर हम उनके हैं और वो हमारे हैं, और इसलिए कि वो न सिर्फ मेरी अहलिया जो है, जो मेरे काम में हमेशा मेरे साथ रही, उसको आज 15-20 साल से उन्होंने अपनी बहन माना हुआ है, और उस रिश्ते को वो और हम हमेशा निभाते रहे हैं, और हमारा हमेशा से वादा है कि उस रिश्ते को हम बरकरार रखेंगे। चाहे रक्षाबंधन हो या ईद हो या दिवाली हो या और कोई प्रोग्राम हो, हम एक दूसरे के साथ उस खुशी को शेयर करते हैं, करते रहेंगे। तो खैरे साहब अभी आए हमारे दरमियान। सर, पूरा ये हॉल भरा हुआ था, 2 मिनट में आपका लूंगा, मुझे मालूम है आपके पीछे बहुत काम है। पूरा 2 बजे से लोग यहाँ पर मुंतजिर थे, सबकी ख्वाहिश यही थी कि खैरे साहब आ जाएं तो हम उनके हाथ से लेंगे ये, लेकिन आप आए, बाहर आई, कुछ लोग 2-4 आप आपके हाथ से ये अवार्ड दे दीजिए। डॉक्टर आमिर पठान, क्या बात है। वीडियो दूसरों का पीछे भी ध्यान रखिए। ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत, मोईद हशर और ग्रुप, ये सेलेक्टेड लोग हैं जो अभी हॉल में मौजूद हैं। जो सर, ये मस्जिद जमील बेग जो अपना पंचक्की के करीब है, उसमें से पूरे शहर के 16 हॉस्पिटल्स में 2 टाइम इनकी तरफ से फ्री खाना जाता है, और उसके अलावा वहां पर जो है मुसाफिरों को रहने के लिए इंतजाम है। जो जरूरतमंद आते हैं वहां लंगर फ्री चलता है। रॉबिन हुड आर्मी, ये टीम बहुत एक्टिव टीम है जो, और आई लव औरंगाबाद हमारा ये जो इरबाज का एनजीओ है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। अभिषेक कादी, मिलिंद पोटे, ये हमारी खुशनसीबी है कि ये ऐसे लोगों की वजह से हम लोग इस पेंडेमिक में समाज के कुछ काम आ सके। अंजुमन खादिमुल मासूमीन एजाज जैदी साहब, ये हमारे घर के आदमी हैं। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, इस्लामिक रिसर्च सेंटर IRF, एडवोकेट सैयद फैज सर, इनकी IRC के नाम से शहर में चैरिटेबल डिस्पेंसरीज 5 जगह पे खुल चुकी है। साथ ही साथ जो गाइडेंस का काम है वो बहुत कॉन्क्रीट वे में ये करते हैं और हर समाज को लेकर चलते हैं। आजाद युवा ब्रिगेड, मुबीन अंसारी, ये कुछ लोग अभी हॉल में रह गए थे, तो ये चाह रहे हैं कि साहब आए तो हम उनके हाथ से ले लें अवार्ड। वापस देके डबल लेंगे वो। हंगर फ्री औरंगाबाद, हंगर फ्री पड़ेगांव एरिया में, जहां ये इरबाज ने जहां डिस्पेंसरी खोला है सर चैरिटेबल, वो एरिया में फूड डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने। जमीयत उलमा अरशद मदनी, सर ये दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन जो है जमीयत की हमारी इंडिया में, उसकी शाख औरंगाबाद की,
ये हाफिज साहब है। हाफिज साहब हमारे उसके यहाँ के अध्यक्ष हैं और इन्होंने भी लॉकडाउन में बहुत काम किया। हुसैन दलवाई साहब, उनका मौलाना आजाद विचार मंच औरंगाबाद, बॉम्बे, दिल्ली सब जगह पर, वो उसके स्टेट के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ अंसारी साहब, आबेदा आपा जो अपने एक्स कॉर्पोरेटर हैं, उनके बेटे। आबेदा वो तो बहुत ज्यादा ही था। ख्वाजा अमीनुद्दीन साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। ख्वाजा अमीन साहब, कभी हमने आपको प्रोग्रामों में इतना देखा नहीं और मुझे ये मालूम था कि ख्वाजा अमीन साहब की तबीयत भी खराब है, लेकिन मैंने ये कहा कि नहीं, आप 2 मिनट के लिए आइए, खैरे साहब आएंगे, तो वो बेचारे अपना सब कुछ छोड़कर आ गए। मैं खैरे साहब से गुजारिश करूंगा कि उनका इस्तकबाल करें। अबू बकर रहबर साहब हमारे दरमियान हैं, उनका इस्तकबाल। सर, इन्होंने मेरे ऊपर जो कारनामा अंजाम दिया है, पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो इन्होंने बनाई थी अपनी, बहुत पुराने दिन रहेंगे। हिंदुस्तान की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बनी है वो इनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। और वो खालिद अहमद साहब कहाँ हैं, वो भी आ जाएं जरा आगे। खालिद अहमद साहब, फैसल खान ये नहीं थे, अभी आए हैं। समाजवादी पार्टी के सर ये बहुत एक्टिव सोशल वर्कर हैं। अबू आसिम आजमी के यहाँ के सिटी प्रेसिडेंट भी हैं। और लॉकडाउन में नहीं, बाद में सर को जाना है। मैं भी करता हूँ। फैसल खान, इन्होंने भी बहुत आपकी आघाड़ी के भी मेंबर हैं वो, आसिम भाई। हाँ, और खालिद अहमद साहब, सर ये जो यहाँ पर अनाथालय चलता है, अच्छा, ये हमारे खालिद अहमद साहब हैं। इनकी आफ्ताब फिल्म्स है, जो अपने को हमेशा डॉक्यूमेंट्री और फिल्म्स ये सब बनाते हैं। और इस हमारे दोस्त है पुराने। अब मैं खैरे साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 2 लफ्ज कहें। गणपति शिव प्रभु को अभिवादन करके अपना सबका फेवरेट डेली पेपर, न्यूज़पेपर हिंदुस्तान डेली उर्दू, इनका आज एनिवर्सरी होने जा रहा है और उस उपलक्ष्य में और कोविड के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ अपना ये जिन्होंने भी डॉक्टर्स सेवा, जिन्होंने भी जो डॉक्टर्स हैं, बाकी जो मरीजों की सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो एनजीओ हैं, जो भूखे प्यासे लोगों को खाना दे लेते हैं, ऐसे लोगों का ही यहाँ अभी सत्कार समारोह में संपन्न हो गया। और इस कार्यक्रम में मतलब जो न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर की ओर से सत्कार समारंभ इनका भी हो गया। और वो मतलब एनिवर्सरी उन्होंने इसी तरह से यहाँ मनाई जा रही है। मैं सबसे पहले मैं तो अंसारी साहब का देखिए अंसारी साहब का मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करूँगा और उनका स्वागत भी करूँगा, क्योंकि ये एनिवर्सरी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दीदी का अलग से सर, हर साल ये मेरा सत्कार करते हैं, चाहे हम प्रोग्राम करें या ना करें। साहब ऑफिस पे आकर मिलके जरूर जाते हैं। प्रोग्राम तो मुंबई से खास तौर पर आए, एक बार दिल्ली से खास तौर पर आए, लेकिन मुबारकबाद देकर गए। प्रोग्राम तो कव्वाली का बहुत अच्छा होता था, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण से हुआ नहीं। अगर ये लॉकडाउन खुल जाता तो मेरे ख्याल से वो प्रोग्राम भी हो जाता था। सुबह की 4 बज जाते हैं। आपका शुभकामना।
बिट्टू आ जाए। बिट्टू अंसारी साहब है, हमारी दीदी हैं, बिट्टू भी हैं। ये तो परिवार है, लेकिन बाकी मान्यवर में आए हुए हैं। हमारे घनश्याम जी सोनोनी साहब हैं, वो बहुत एक्टिव से काम करके हरकत नहीं। हमारे नईम साहब भी हैं। उसके बाद में मस्कत कंस्ट्रक्शन के ख्वाजा अमीन साहब भी, जो हमारे पुराने मित्र हैं कई वर्षों से। बाद में फिर अयूब खान जी भी हैं। मैं कहूँगा कि खालिद साहब जो है, सफीउद्दीन साहब, वो हमारे बहुत अच्छे इंजीनियर कॉरपोरेशन के रह चुके हैं। और मैं कहूँगा कि हमारी उनकी इतनी दोस्ती थी कि एक बार कोर्ट में हमारी तारीख थी तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये कोई नहीं थे करके, और हम लोग सब छूट गए थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तो झगड़ा चलता ही है। हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे इधर, और सभी लोग हैं। अपने रशीद मरनी साहब भी हैं। उसके बाद में ये भी मैं जैसा ये हमारे जीजा जी हैं, ये हमारी दीदी हैं, वैसे हमारे एक जीजा जी यहाँ बैठे हैं। और दीदी वो भी नगर सेविका थी दीदी, उनका भी काम बहुत अच्छा था और हमारे बाजू के वार्ड में ही था। तो मैं कहूँगा कि इनका भी बहुत योगदान, और बाकी सभी पत्रकार भी यहाँ आए हैं। और सभी तरफ से मैं तो काम करता हूँ। मैं काम करने के टाइम पे जरूर, मैं तो शिवसेना पार्टी का हिंदुत्ववादी जरूर है, लेकिन माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने कहा है कि कभी कोई धर्म पे अन्याय नहीं करना, मजहब पे अन्याय नहीं करना। और उसी तरह से मैं कहूँगा कि सभी धर्म के लोग मेरे पास आते हैं। अभी आपको बुरा लग जाएगा, मतलब ये तो झूठ भी लग जाएगा कि मेरे पास सबसे ज्यादा अभी मुस्लिम लोग आ रहे हैं। वो बोलते साहब आप ही चाहिए हमको, बाकी हमारी क्या परिस्थिति है हमको मालूम है, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही लोग आते थे और आते हैं, अभी भी आते हैं। हमें बहुत दोस्ती है। हमारे कभी कभी झगड़ा भी होता था इनसे, अरे ये काम ले लो, नहीं मेरे को नहीं लगता, नहीं काम लेना पड़ेगा तुमको, क्या करना। अभी ऐसे जैदी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बुरा लग जाए, मतलब कुछ ऐसा अतिशयोक्ति लग जाएगी। जैदी साहब के भाई गुजर गए कोरोना में, उनका पूरा परिवार, वो जो अपने भावत गुजर गए। बाद में हमारी दीदी, वो बीमार हो गए, ये बीमार हो गए, कितने सब हमारे भांजे का फोन आता था मेरे, मामा कुछ भी करो कैसे। मैंने उनको लगा कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी उसके बाद में हुआ। तो मैंने ये कहा कि मैं और दीदी और सभी पूरी परिवार अपने दौलताबाद के आगे एक दरगाह है, वो दरगाह में जाके हम लोग दर्शन करके आएंगे, चादर चढ़ा के आएंगे। क्योंकि मैं तो मैं बहुत ये करता हूँ, मैं तो मेरे बहुत दोस्तों को बोलता हूँ कि तुम 5 बार नमाज पढ़ते जाओ, क्योंकि ऊपर वाला जो है अपने को इतना बड़ा करता है, तो उनके कारण से हम लोग हैं। एक धार्मिक भावना उसमें निर्माण होती है। और अभी सभी तभी मैंने उनको याद किया कि अपने को जाने का है, क्योंकि अपने बोले हुआ है कि अपने वहां जाने का है, दर्शन को जाने का करके। तो एक तो ये ऐसी मेरी श्रद्धा है। अभी हमारे एलोरा कंपनी के जो कंस्ट्रक्शन के हमारे जो अनवर भाई है, वो कभी कभी भूल जाते हमको, लेकिन उनका सबसे मैं बड़ा काम किया था उनके हॉस्पिटल का, जो अभी हॉस्पिटल अपनी बना है नूर हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल का बदनापुर का मैं सारे लोगों को ले गया था, मंत्री जी के पास, सेक्रेटरी के पास, उनका काम कराया था। मैं बोला कि ये दवाखाना जो बन रहा है, ये दवाखाना क्या सिर्फ मुस्लिम नहीं है, सबको मुस्लिम उनको नहीं है, सभी लोग। अभी आप जाके देखो वहाँ का 70% तो हिंदू वहाँ खड़े रहते हैं। हाँ, और वो एरिया में वो एक हॉस्पिटल बन गया है, कितनी बड़ी बात होगी। इलाज अच्छा हो रहा है, डॉक्टर भी, बहुत से डॉक्टर तो सोनलापुरकर वगैरह सब बहुत अच्छे थे। तो कहने का मतलब क्या है, भाईचारा तो अपना है, भाईचारा रखना भी चाहिए। अगर भाईचारा हम लोगों ने नहीं रखा तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैं तो अभिमान से कहूंगा कि मैं जैसा 1990 में चुन के आया आपके सबके सहयोग से, उसके बाद में पूरा शहर में कभी राइट नहीं होने दिया मैंने।
दंगे फसाद नहीं होने, क्योंकि मुझे मालूम है एक मुस्लिम समाज भी गरीब है, हिंदू समाज के बहुत भी लोग गरीब रहते, उनका पूरा कारोबार खत्म, मतलब पेट खाएंगे क्या, करेंगे क्या। जैसे अपने कोरोना में जो भी अभी हुआ, देखे ना हमने कितना, मैं तो कोरोना में भी मैं कई जगह रोज 1,500 लोगों को मैं मेरे हाथ से खाना देता था कई दिन तक। उसके बाद में क्वारंटाइन सेंटर भी मैंने चालू किया था, वो तो कम से कम 6-7 महीने चला है। उसके बाद में पेशेंट ही कम हो गए, तो फिर हमने बोले क्या करना, तो बोले और समय 1 आधा महीना रखिए, 1 आधा महीना रखे, फिर बाद में फिर बंद हो गए। लेकिन अभी क्वारंटाइन सेंटर रखने की जरूरत इसके लिए नहीं हुई कि हम लोगों ने पहले 11 बजे तक का खुली रखे दुकान, उसके बाद में 12 बजे तक, अभी तो 4 बजे तक, तो लोग अपने आप रेशन लेना चालू कर दिया उन्होंने। और वो कारण से मैं कहूंगा कि उस समय भी हम लोगों ने बहुत ये किया, क्योंकि जब भी ये कोरोना हुआ था बहुत लोगों ने उसमें मदद की। जैसे अभी अपने 2-4 ऑर्गेनाइजेशंस आए, रियली मैं बोलता हूँ कि मैं घाटी में 2-3 बार गया था, मेरे हाथ से भी उन्होंने लोगों को खाना देने का मतलब कार्यक्रम रखा था। इतना है कि लोग कैसे, आज कोई भी हो, आदमी तो अपना ही है, कुछ भी हो। अभी ये बीमारी आई तो सब ऐसा नहीं बोल सकते कि इनको आने दो उनको आने दो, ऐसा नहीं। ये तो सबके लिए हम लोग काम करना चाहिए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इतने काम करते, आपको बोलता हूँ। अभी मैं कहूंगा कि खालिद साहब भी मेरी वही बता रहे थे, साहब मुस्लिम समाज में तो उद्धव साहब की मुख्यमंत्री जी का इतनी तारीफ हो रही है, पीसफुली काम कर रहे हो। और पूरा कोरोना में उन्होंने इतना, अभी दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि अपनी महाविकास आघाड़ी आ गई, और महाविकास आघाड़ी के बाद में 2-3 महीने काम नहीं चालू होता, ये बीमारी फैल गई सब पूरे अपने महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में नहीं है, ये तो बीमारी सभी जगह है। अभी तो ऑस्ट्रेलिया में तो लॉकडाउन कर दिया उन्होंने, मतलब इतनी ये हो गई, तो रोज 2-2, 3-3 बजे तक वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स को, तज्ञ लोगों को उनको बुला के उसमें समझा के बोल के और कैसा करना है, और गांव में कलेक्टर से रात को बात करना, डिविजनल कमिश्नर से बात करना, कभी सरपंच से बात करना, कभी हमको रात को फोन आता, भाई क्या परिस्थिति आपकी, इतनी फिक्र उन्होंने की। और ये जो केयर उन्होंने किया है वो कारण से फिर थोड़ा सख्ती कैसे की, लॉकडाउन के लिए सख्ती भी की उन्होंने, और लॉकडाउन के इसमें सख्ती करने से बहुत लोग नाराज हो गए। लेकिन मैं कहूंगा कि घूमना फिरना बंद हो गया, इधर उधर कार्यक्रम होना बंद हो गया, और वो कारण से ये फैलाव एकदम कंट्रोल में आ गया। आज हम जो भी इतने लोग जमा हो गए, समझो 20-25 से तो ज्यादा भी अपन लोग जमा हो गए, 50 तक जमा हो गए, तो वो तो मुख्यमंत्री के जो कंट्रोल उन्होंने किया उसके कारण से हुआ। लेकिन मैं कहूंगा कि इसके आगे का जो है, बोलते हैं, मैं क्या बोला कि हम 5 बार नमाज पढ़ी है, हम दरगाह में भी जाएंगे, हम मंदिर में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, ये कोरोना अभी सब खत्म हो जाएगा। मैं तो भद्रा मारुति को प्रार्थना हमेशा करता हूँ, ये कोरोना सब ये होने दे। देखो ये तो ये बात ऐसी है कि ऊपर वाला जो है वही सब कुछ कर सकता है। कुछ लोग मेरे को हंसते हैं, मैंने 44,000 मैंने जब्त किया था 3 दिन महामारी के खिलाफ वाला, तो मेरे कुछ लोगों ने हंसे, ये कुछ भी करते वाले, ये कर उनको हेल्प करना। अरे हेल्प तो मैं कर रहा हूँ सबको, बीमार आदमी को हॉस्पिटल में जा रहा, रोज का ये हॉस्पिटल लेके जाओ, उसको टेंशन, ये आया, ये वो इंजेक्शन दे, वो दे, सब किया। लेकिन उसके अलावा मैं ऊपर वाले को नहीं प्रार्थना करूंगा तो कुछ नहीं होगा। मैंने बोला कि देखो मेरे को एक ने बोला, एक पत्रकार ने बोला, तुम आप कुछ भी कर रहे, बोले अरे ये अरे बोले ऐसा, जब तेरे माताजी पिताजी, माफ करना बोला, दादाजी और दादी अगर समझो कुछ बीमार हो गया, सीरियस अब लास्ट स्टेज है, आप क्या करते? आप कुरान पढ़ते, आप क्या करते? गीता पढ़ते, आप क्या करते? महामृत्युंजय के जप करते कि नहीं करते? मतलब फिर अपन अभी सबके लिए करने में क्या ये है। तो हम लोगों ने मैंने वो किया, और मेरा रोज 108 जप रहता उसके बारे में। और मैं इतना खुश हूँ आज कि आज पूरा भगवान के कारण से, ऊपर वाले कारण से कम होते गया, और अभी ऐसा ही कम होना चाहिए। और मैं तो भगवान को ये प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह में ये प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी हालत में अभी ये वापस से तीसरी लाट नहीं आना चाहिए। अगर तीसरी लाट आ गई तो हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो भगवान को ये प्रार्थना इसलिए करते हैं कि भाई अभी ये लाट वाट मत आने दो, और अभी सबका जीवन मान, संसार अपना सबका अच्छा होना चाहिए, कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि अंसारी साहब और दीदी, उनका कुछ लोग उनको टॉन्ट मारते हैं, शिवसेना का पेपर है वैसा ऐसा। अरे वाला शिवसेना का पेपर है, ठीक है, दीदी सबकी है। अंसारी साहब इतने होशियार आदमी हैं कि पूछो मत कि उनके लेख कितने बड़े बड़े। मैं तो उनको क्या हुआ कि मैंने थोड़े से पे रह गया, नहीं तो मैं उनको जो 2-3 अकादमी में दिल्ली में उनको लेके गया था, 2-3 अकादमी में उनका ये काम करने गया था, मन चलो। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी
गवर्नमेंट है अपनी यहाँ महाराष्ट्र में, और माननीय मुख्यमंत्री के पास जाके फिर हम लोग आगे उर्दू का कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू के बारे में उन्होंने कोई अच्छे निर्णय लिए हैं। तो इसलिए वो उसके लिए, लेकिन उर्दू किसको, अभी मेरे पिताजी मुझे अपने आपको मालूम है, उसके बाद में खुसरो साहब एक दिन आए थे मेरे पिताजी जाने के बाद मिलने के लिए। हाँ, तो वो आते थे और वो क्या बोलते थे मालूम, वो खुसरो साहब ने मेरे को बोला था, बोले साहब आपके वालिद साहब जो है आपके पिताजी हमारे प्रेस में आते थे, डॉन उसमें आते थे, 2-3 रेबर में आते थे, बैठते थे, और वो उर्दू का एडिटोरियल था वो पहले देखते थे। उसमें कुछ भी हुआ तो वो बोलते थे मियाँ ऐसा नहीं, इसमें ऐसा लिखो, ये वर्डिंग ये बराबर नहीं। उनका उर्दू बहुत स्ट्रांग था, और वो कारण से मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने आके बताया था मेरे को, देखो आपके पिताजी हमारे यहाँ आते थे। मतलब एक अपना जो पुराना रिश्ता है, और रिश्ता तो अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो यहाँ का ही, मैं यहाँ का ही वतनदार हूँ, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी एक ही भूमिका रहती है कि हम लोग साथ में रहेंगे और प्रेम से रहेंगे। आज मुख्यमंत्री रियली आपके लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कभी भी आप देखिए, आप कभी, मैं तो एक बार मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में बैठा था, तो उसमें मुंबई के और आसपास के ठाणे के, कल्याण के सब लोग जो मौलाना सब आए थे, उन्होंने बोले साहब हम आपका गुलपुष्टि करते, लेकिन बोले हमको आपका ये बहुत अच्छा लगता। आपने अगर ये बाकी हमारी और भी कुछ बातें अगर सुन ली तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग आपके हमेशा के लिए हो जाएंगे। ये बोले हमेशा के लिए हो जाओ ना, क्या फर्क पड़ता बोले। तो बोलने का मतलब कैसा है कि अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कि शिवसेना सिर्फ हिंदुओं की, अब मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे पास बहुत है, हमारे कार्यकर्ता भी बहुत है, हमारे चुन के आए हुए पदाधिकारी भी है, हमारे एमएलए थे, और उसके बाद में उनको मंत्री भी किया था, हमारे साबिर शेख भाई को हमारे वो मंत्री भी किया था, हमारे साथ, मेरे साथ वो भी मंत्री थे। तो ऐसा कुछ नहीं, साबिर खान हमारा जो मिर्जापुर का है वो है, और बाकी के उनके साथ के भी धनुष्यबान पे चुन के आए हुए मुस्लिम समाज के भी हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कभी कुछ क्या बोलते हैं हमारे खिलाफ, बोले वो काय को जा रहा उधर, हम मैंने ऐसा ऐसा, हाँ बहुत जने। और मैं ये आगे कहूँगा कि ये अपने शांति रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने यहाँ सिटी में आबादी बढ़ रही है, डेवलपमेंट बहुत जोर से मेरे कार्यकाल में हो गया है, और भी उसके आगे का भी कार्यकाल में हम लोग करने वाले ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसी भी हालत में शहर सिटी अपने बहुत शांतता, अपने समाज अगर बहुत अच्छा शांत रहना चाहिए, ये हमारी भूमिका है, और उसके लिए आपका साथ हमेशा चाहिए। मैं अंसारी साहब को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे बुलाया, और आपको धन्यवाद। अभी अजान चल रही, मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आजान चालू हो गई, अब बात नहीं कर सकते, आजान चालू है, बात नहीं कर सकते। हाँ तो कर लो।
एक शॉल रोल बुके ला देखा ना मैंने आपको दिख रहा नहीं है, बस कितना आपको हाथ कर रहा हूँ। यूसुफ भाई देखा यूसुफ कौन सा देगा पहले से ये दिख रहे पीछे काला वीडियो बड़ा तो बादल साहब लेकिन दाखिल में भी महानगर पालिका तुझे बाबा ड्रायव्हर होते ना कॉर्पोरेशन मध्ये आपका तो सही बात होता ही रहता है। रफीउद्दीन ठहरो ना एक ग्रुप कामिल भाई पूरे उसके जिम्मेदार थे। निकाले क्यों अच्छा था ना लगेगा वापस से एक्शन देखेंगे। गाड़ी में जल्दी आओ आगे। अभी देखो बैठने की जगह नहीं, तो हम स्टैंड के बारे में हमारा काम है, लेकिन